Hello, dear student. Today we are going to finish our second chapter, that is Oliver Ridley Sea Turtle. सबसे पहले हमने देखा था कि नोफिया ने ईमेल लिखी थी। अब सत्यव्रता ने नोफिया को ईमेल लिखा है और उसमें बताया है, डियर नोफिया, इट वॉज नाइस रीडिंग योर ईमेल। तुम्हारी ईमेल मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर। एंड गेस व्हाट, और अंदाज़ा लगाओ क्या। माई स्टेट ओडिशा इज ऑल्सो द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द ओलिवर रिडले सी टर्टल। मेरा जो राज्य उड़ीसा है वो ओलिवर रिडले सी टर्टल्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब ये हो गया बेटा, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स गो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेबीज। इन फैक्ट, गहरमाथा बीच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग एरिया फॉर द ओलिवर रिडले टर्टल। वास्तव में जो गहरमाथा बीच है संसार का सबसे इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग एरिया है ओलिवर रिडले सी टर्टल्स के लिए। अनदर इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट, एक दूसरा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट ये है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट ऑन द ओलिवर रिडले। मैंने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट ओलिवर रिडले पर फिनिश किया है। डिड यू नो दैट द ओलिवर रिडले इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ टर्टल। क्या तुम्हें पता है कि ओलिवर रिडले जो है टर्टल्स का सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज है। एन एडल्ट ओलिवर रिडले इज अराउंड 65 सेंटीमीटर एंड वेट लेस देन 40 kg। एक जो एडल्ट ओलिवर रिडले होता है जो 65 सेंटीमीटर के अराउंड होता है और उसका वजन जो है 40 किलोग्राम से कम का होता है। द हैचलिंग्स यूसा, जो हैचलिंग्स अपने जो न्यूली बॉर्न बेबी देखे थे, मस्ट हैव वेट लेस देन 20 ग्राम। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं इसके, उनका वजन 20 ग्राम से कम होता है। इजंट इट आयरनिक, ये एक स्ट्रेंज बात नहीं है, दैट द ओलिवर रिडले विच आर एन एबंडेंट मैराइन स्पीसीज फाउंड इन द वार्म वाटर ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि ओलिवर रिडले जो कि मैराइन स्पीसीज में बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर में, आर इंडेंजर्ड। लेकिन अब ये है ख़त्म होने हैं, यानी समाप्ति की कगार पर हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू नेस्टिंग साइट्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि संसार में अब नेस्टिंग साइट बहुत ही कम बची हैं। एंड दिस हैज़ अफेक्टेड द ओलिवर रिडले पॉपुलेशन, और इसका प्रभाव जो है ओलिवर रिडले की पॉपुलेशन पर पड़ा है। सत्यव्रता ये भी कहते हैं, व्हाट यू विटनेस्ड इन चेन्नई। नोफिया से ये कहते हैं जो तुमने चेन्नई में देखा, एंड व्हाट आई हैव ओनली रेड अबाउट, और जिसके बारे में मैंने केवल पढ़ा, इज अ यूनिक बिहेवियर कॉल्ड आरिबादा और मास नेस्टिंग। ये एक यूनिक बिहेवियर है जिसे हम आरिबादा कहते हैं या इसे हम मास नेस्टिंग कहते हैं। आई एम श्योर यू नो बाय नाउ दैट वंस अ ईयर, इस बात से 100% श्योर हूँ कि मैं जानता भी हूँ कि साल में एक बार हंड्रेड्स ऑफ फीमेल ओलिवर रिडले माइग्रेट टुगेदर ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। सैकड़ों की संख्या में जो फीमेल ओलिवर रिडले होती हैं वो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं एक साथ। दे कम बैक टू द एवरी बीचेस, वो वापस फिर से बीचेस पे आ जाती हैं, वेयर दे वर हैज्ड टू ले दियर एग, जहाँ पर उन्होंने पहले अंडे दिए थे। वन फीमेल ओलिवर रिडले लेज अबाउट 80 to 120 एग। एक फीमेल ओलिवर रिडले लगभग 80 से 120 अंडे देती है, विच हैज आफ्टर 45 to 60 डेज, जिसमें से बच्चे जो है 45 से 60 डेज में बाहर आ जाते हैं। डिड यू नो, क्या तुम जानती हो, दैट दे ले एग्स ओनली एट नाइट, ये रात में ही अंडे देते हैं। एंड दैट इन इंडिया, इसका मतलब है भारत में अरीबादाज अकर बिटवीन सितंबर एंड मार्च, यानी जो अरीबादा की जो इंसिडेंट होती हैं वो सितंबर और मार्च के महीनों में ही होती है, इन दोनों महीनों के बीच में होती हैं। अनफॉर्चुनेटली एडल्ट टर्टल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन और मीट। दुर्भाग्य से होता क्या है, जो एडल्ट टर्टल होते हैं उन्हें स्किन के लिए या मीट के लिए मार दिया जाता है। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट, उन्हें फिशिंग नेट में फंसा लिया जाता है। एंड देयर फ्लिपर्स गेट कट ऑफ, उनके जो पंख होते हैं निकले हुए उनको काट दिया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर सेवरली वुंडेड एंड दे ड्रोन,
उनमें से कुछ घायल हो जाते हैं और वो डूब जाते हैं। टर्टल एग्स एंड हैचलिंग्स आर ईटन बाय क्रैब्स, डॉग्स, स्नैक्स, बर्ड्स और ट्रैम्पल्ड ऑन बाय पीपल। कभी कभी क्या होता है, टर्टल के जो अंडे होते हैं ये हैचलिंग्स होते हैं, हैचलिंग में न्यूली बॉर्न बेबीज ऑफ ओलिवर रिडले, ये इनको खा लिया जाता है किनके द्वारा, क्रैब, केकड़ों के द्वारा, डॉग्स के द्वारा, स्नैक्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा या लोगों के द्वारा पैदल कुचल दिया जाता है। हैचलिंग इंस्टिंक्टिवली वॉक टू द सी। जो हैचलिंग्स होते हैं, न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं, वो नेचुरल वे में समुद्र की ओर चल पड़ते हैं, गाइडेड बाय द स्टारलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द वेव्स। जो तरंगों के द्वारा रोशनी पड़ती है तारों की, उस रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर। बट द स्ट्रीट लाइट कंफ्यूज देम, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं। एंड दे वॉक टुवर्ड द शोर, तब वो लहरों की तरफ चल पड़ते हैं। देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन लैंड आर वेरी स्लिम। उनके जो जीने के जो चांसेस होते हैं ज़मीन पर बहुत स्लिम होते हैं। आई एम ग्लैड यू वेंट ऑन द टर्टल वॉक टू हेल्प द ओलिवर रिडले। सत्यव्रता नोफिया से कहते हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम टर्टल वॉक पर गई थी उन ओलिवर रिडले की मदद करने के लिए। स्कूल रीओपन ऑन 4 जनवरी 2017। स्कूल 4 जनवरी 2017 को खुला। एंड इट इज़ ऑलरेडी टाइम फॉर द फाइनल एग्जाम। और ये समय फाइनल एग्जाम का हो चुका था। आई विल राइट अबाउट माई रेजोल्यूशन सुन। मैं अपने रेजोल्यूशन के बारे में शीघ्र ही तुम्हें लिखूंगा। बाय द वे, द ओलिवर रिडले आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर हार्ट शेप्ड सेल। वो ये भी बताते हैं कि ओलिवर रिडले का नाम इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनका जो कलर होता है हार्ट शेप की तरह होता है शेल में। एंड एच.एन. रिडले हु डिस्कवर्ड द स्पीसीज, और एच.एन. रिडले जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीसीज की खोज की थी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आई हैव अटैच्ड द पिक्चर आई ड्रू। जो मैंने तस्वीरें खींची हैं वो मैंने अटैच कर दी हैं इस ईमेल में। विद दिस मेल लव सत्यव्रता। बहुत ही प्यार के साथ सत्यव्रता वो अपना नाम लिख देते हैं। तो बेटा जो पेजेस के नीचे जो हैं डार्क ब्लू पेन से जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन आंसर मैं ए पार्ट के ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज मैं आपको इसके ट्रू फॉल्स और थिंक एंड आंसर पार्ट सी के 2 क्वेश्चन लॉन्ग हैं, वो आपको PDF के थ्रू भेज दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।